देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने 6 बार बयान बदले। पहले सबसे पहले वो बोले कि नीट का पेपर लीक ही नहीं हुआ, बेवजह मुद्दा बना रहा विपक्ष, और ये पूरा हंगामा सरकार को बदनाम करने के लिए हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? और 2 दिन से मान रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ है। केंद्र सरकार का मंत्री बयान बदल रहा है। कहाँ है सीबीआई? कहाँ है आपकी ईडी? छोटी छोटी बात के लिए आप केजरीवाल जैसे लोगों को जेल भेज देते हैं। ये देश का मुद्दा है। नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है, केंद्र सरकार के जिम्मे। बड़ी बड़ी बातें केंद्र सरकार करती है। देश का सबसे बड़े एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। आज तक आपने स्वीकार नहीं किया, कोई एक्शन नहीं ले पाए। आप सुप्रीम कोर्ट में गलत गलत दलीलें दे रहे हैं। तो क्या केंद्र सरकार का कंट्रोल खत्म हो गया है क्या? आप बताइए। इन्होंने नेट के एग्जाम के लिए कहा, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, उसके लिए कहा कि साहब ये सीबीआई को हम जांच दे रहे हैं। तो आप नीट की जांच क्यों नहीं दे पाए? नेशनल एंट्रेंस टेस्ट का भी पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया। हाँ, और आप मुझे ये बताइए, नेट का तो सीबीआई को दे ही दिया ना इन्होंने। तो आप ये बताओ, जो ये पाप कर रहे हैं, कल तक ये बच्चों की बात करते थे, घोटालों की बात करते थे, अब तक तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के घोटाले सामने आए, नेताओं के घोटाले सामने आए, अधिकारियों के घोटाले सामने आए। अब तो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। आप चाहते क्या हैं? इसलिए आपको जांच करानी पड़ेगी। और ये जो पाप बीजेपी कर रही है, इसको कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती। बीजेपी ये समझती है कि कोई आपकी एजेंसियों से डर जाएंगे, आप पेपर लीक करते रहेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इसके लिए तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए। देश के नौजवान का सवाल ऐसा नहीं हो सकता कि पिछली बार आपने किसानों के मामले में आपने खीले लगा दिए, दिल्ली में नहीं घुसने दिया, रोक दिया। आप देश के नौजवान को रोक लोगे? राहुल गांधी से दिन आह्वान करेगा, करोड़ों नौजवान दिल्ली में घुसेंगे, तब आप रोक कर बता देना। अब आपकी लाठी गोली नहीं चलेगी। विधानसभा चुनाव का समय मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, यहाँ आपकी सरकार पेपर लीक हुए थे, बीजेपी ने उसको बड़ा इशू बनाया, तो आपको नहीं लगता ये दोहरी? आप मुझे ये बताइए, जब विधानसभा चुनाव हुए उससे पहले बीजेपी ने पूरे राजस्थान में माहौल बनाया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री को लेकर मुद्दा बनाकर निकले। हमने देश का सबसे सख्त कानून राजस्थान में बनाया। हमने आरपीएससी मेंबर को जेल भेजा। हमने पेपर लीक रोकने के लिए जो काम किया, उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान में पेपर लीक रुका है। और पेपर लीक में जितनी भी कार्रवाई आज भी जो पुलिस कर रही है, वो हमारी जांच का नतीजा है। तब कैबिनेट ने, हमारी सरकार ने आगे बढ़कर ये काम किया था। इनकी राजस्थान की सरकार तो पूरी तरह से फेल है, आप भी जानते हो, पूरा देश जानता है। अब तो केंद्र सरकार फेल हो गई। नीट के एग्जाम में केंद्र सरकार के फेल होने के बाद एक बात तो साबित हो गई, घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ। हम नहीं कह रहे, बिहार और गुजरात का मामला सामने नहीं आता तो ये तो दबा देते हैं इस सारे घोटाले को। और बीजेपी की पुरानी स्टाइल है, जो भी घोटाला हो, पेपर लीक हो, उसको दबा दो और विपक्ष पर आरोप लगाओ। ऐसा ही एक बिहार का इनका मुख्यमंत्री, दिमाग खराब हो गया, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, वो तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे। शर्म करो, राज तुम्हारी, सरकार तुम्हारा, तुम्हारी पुलिस तुम्हारी, पेपर लीक तुम करवा रहे हो, दूसरों पे आरोप लगाते हो। देश आपके नाटक जानता है और देश ये भी जानता है कि जब आप चुनाव हार गए तो बीजेपी के कार्यकर्ता चिल्लाते रहे मोदी जी को जय श्री राम, लेकिन बीजेपी कार्यालय में मोदी जी ने एक बार श्री राम नहीं बोला और जय जगन्नाथ बोला, क्योंकि उड़ीसा में वोट मिल गया। आप राम को चुनौती देने की सोचते हैं, भगवान को, तो आप किसी के सगे नहीं है। और देश में पोल खुल रही है। अब असली मुद्दे सामने आ गए। पेपर लीक के मामले में सरकार को गलती माननी चाहिए। जो जिम्मेदार है उनको इस्तीफा देना चाहिए, जो दोषी है उनको जेल भेजना चाहिए। भविष्य में ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि पेपर लीक नहीं हो। प्रताप जी, आपकी पार्टी को तो नुकसान उठाना पड़ा बीजेपी के प्रोपेगेंडा का, जो विधानसभा चुनाव के हमें विधानसभा चुनाव में इन्होंने अफवाहों से, झूठ बोलकर, गलत बातों का प्रचार करके हमें चुनाव हरवाया। हम मानते हैं जनता ने हमें मैंडेट नहीं दिया राजस्थान में, हम हार को स्वीकार करते हैं। जनता का हर फैसला, पेपर लीक के मामले में जितना, भाई पेपर लीक तो हमने ही घोषित किया कि पेपर लीक हुआ, ये तो गहलोत सरकार ने कहा, लोगों ने, बच्चों ने तोड़ना कहा। हमने कहा हमारी सरकार में ये पेपर लीक को हम कैंसिल करते हैं। आज तक कोई सरकार हिम्मत कर पाई? कोई सरकार हिम्मत नहीं कर पाई। और आप हमारे खिलाफ क्या, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है ना। अब असलियत सामने आ गई कि केंद्र की सरकार पेपर लीक भी करती है, घोटाला भी करती है, पाप भी करती है, छुपाती भी है। लेकिन अब ये छुपने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तैयार खड़ी है, राहुल गांधी तैयार खड़ा है।